हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर किया हुआ था और शाम को भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ही लेक्चर करेंगे। तो मॉर्निंग में हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जो सम की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और मॉर्निंग में एट लास्ट में हम लोगों ने ये कहा हुआ था कि कुछ पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस और करेंगे। तो पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे जिससे कि ये वाला चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने कहा हुआ था कि साइन 18 की वैल्यूज़, दैट इज, एंड साइन 36 की वैल्यूज़, और साइन 36 जैसे साइन 36 है वैसे सिमिलरली क्या है कॉस 36 की वैल्यू, और साइन 18 है तो उसी तरीके से क्या है कॉस 18 की वैल्यू को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और भी जो रिमेनिंग्स वैल्यू होंगी उनको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से सॉल्व करेंगे। जैसे साइन 72 हो गया, दैट इज इसके मल्टीपल में या इसके मल्टीपल में। 18 3 जा 70 जो होता है 18 3 कितना होता है 54 होता है, यानी 54 होता है, 72 होता है, ये सब क्या है उसके मल्टीपल में आते हैं। इन सब की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं हम लोग फाइंड आउट करेंगे आज। ओके, तो इस इवनिंग लेक्चर में तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन 18 की वैल्यूज़ को, स्टेप टू स्टेप समझते हैं कि कैसे इनकी जो है वैल्यू को हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है साइन 18 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो साइन 18 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कंसीडर करेंगे दैट इज थीटा इज इक्वल टू, जैसे सपोज दैट ये वैल्यू है क्या है ये लिखा हुआ है साइन 18 लिखा हुआ। ओके, जब साइन 18 लिखा हुआ है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी लिखी हुई 18 लिखी हुई है। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग स्टेप टू स्टेप देखते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसा कि मैंने टारगेट बनाया हुआ है 1 दिसंबर से लाइव क्लास शुरू हो जाए। और जो सब्सक्राइबर हैं कितने हैं यहाँ पे 760 प्लस हैं। ओके, 760 प्लस हैं, और चाहिए कितने 1000 लाइव के लिए। तो ज़्यादा है नहीं, लगभग 240 के आसपास आप लोग जो है किस तरीके से और सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। तो जैसे ये सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगी क्लास लाइव चलना शुरू हो जाएगी। तो पर्पज़ केवल एक ही है, क्लास लाइव होगी तो आप लोग जो है वहाँ पे डायरेक्ट लाइव जो है कमेंट कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या किया थीटा इक्वल टू हमने क्या किया 18 माना, कंसिडर किया। अब इस थीटा को इसमें क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू, वैसे डायरेक्ट वैल्यू भी इसकी अगर याद रहेगी तो हम एग्ज़ाम में अपना जो है ऑप्शन चुन सकते हैं। और अगर कन्फ्यूजन है कहीं पर भी तो क्या कर सकते हैं यहाँ से वैल्यू को हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया 5 से दोनों का मल्टीप्लाई किया तो इधर कितना हो गया 90। ओके, कितना हो गया 90 हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या इस 5 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग 2 थीटा एंड प्लस 3 थीटा। ओके, कितना हो जाएगा 90। अब इसको 2 थीटा को इक्वल में कितना लिख सकते हैं 2 थीटा को लिखा हमने कितना लिखा 90 माइनस 3 थीटा। ओके, इतना कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग दोनों तरफ साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करेंगे, तो इधर से कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा वाली कंडीशन लगेगी, तो इधर कितना हो जाएगा कॉस 3 थीटा, और इधर कितना हो जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा एंड ये कितना है कॉस थीटा। यहाँ पे साइन 3 थीटा का फार्मूला हम लोग डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, सॉरी साइन नहीं होगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको इधर हम लोग पक्षांतर कर देंगे यानी ट्रांसफर करेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा कितना कॉस थीटा, माइनस कितना हो जाएगा -4 कॉस क्यूब थीटा, और ये कितना हो जाएगा +3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल में 0 हो जाएगा। ओके, इक्वल में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कॉस थीटा को कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे कॉस थीटा को कॉमन करेंगे पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ से कॉस थीटा को अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ से 2, यहाँ से कितना बचेगा 2 साइन थीटा। ओके, माइनस यहाँ से कितना बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3।
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक इक्वेशन इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और ये कभी भी जो है 0 हो नहीं सकता, दैट इज कॉस 18 की वैल्यू हो जो कुछ भी हो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगी। अगर कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे और रिमेनिंग जो कंडीशंस होगी उसको देखेंगे हम लोग। तो कितना आ जाएगा, तो बचा हुआ कितना बचेगा, यहाँ से इतनी वैल्यू बचेगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे तो ये हो जाएगी 2 साइन थीटा माइनस 4 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको, इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे 4 कॉमन करके, यहाँ पे 4 कॉमन करके किस हिसाब से अरेंज करेंगे देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ओके 4 और कॉमन किया तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, तो यहाँ पे बचेगा कितना, कॉस, सॉरी एक मिनट, इसको सही से लिख ही देते हैं। ओके इसको सही से लिखेंगे तो ठीक रहेगा। और या तो इसको एक मिनट, सही से लिखने का मतलब क्या है, एक मिनट, इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, एक्चुअली में क्या है, साइन स्क्वायर है, इसलिए इसको भी क्या करेंगे हम लोग, साइन में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, और ये 3 इज इक्वल टू 0 जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा फिलहाल, एक मिनट देखते हैं, ये कितना साइन थीटा है और यहाँ से कितना है, ये 4 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले एक इक्वेशन बन जाएगी। तो कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2, ये प्लस में है सॉरी, तो कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, और ये -4 प्लस 3, तो -4 कितना है, -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ होगा और ये क्या है प्लस का 3 तो माइनस का 1 हो जाएगा। ओके तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ओके अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, माइनस कितना 2 एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसी 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये फिर कितना हो जाएगा 4ac और 4 चौक 16। ओके और अपान में कितना हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे ए, इसकी ए वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 4 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कितना बचेगा 4 कॉमन कर लेंगे तो बाहर 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 और ये 4 बाहर आएगा तो प्लस का 2 बचेगा। ओके और अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना बचेगा 4, 4 1 5 हो जाएगा, और अपान में कितना 8, तो 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। दैट इज यहाँ से जो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, -1 प्लस ये कितना हो जाएगा √5 अपान 4। इसको सही से लिख देंगे तो कितना हो जाएगा √5 और कितना हो जाएगा, और ये प्लस माइनस भी है, एक ही ध्यान देना, तो कितना है प्लस माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा कितना प्लस माइनस, और प्लस माइनस 5 तो है ही ये, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपान 4। तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि साइन 18 की जो वैल्यू होगी इसको हम लोग देख सकते हैं, एक ही पेज में देखो पूरा आ गया। तो यहाँ से साइन 18 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ओके साइन 18 की कुछ भी वैल्यू आएगी वो क्या है, ग्रेटर देन 0 होगी, इसलिए यहाँ से माइनस की वैल्यू को नहीं लिया जाएगा, केवल पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से साइन थीटा की जगह पे क्या रख दें, हम लोग रख देंगे सबसे टॉप पे लिखा हुआ थीटा की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, यहाँ पे 18 लिखी हुई है, तो कितना हो जाएगा साइन 18 इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी कितनी, √5 - 1/4। ये है प्रूफ। ओके तो यहाँ से ये वैल्यू को हम देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी वे में लगाया गया है, इसको आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है बात कॉस 18 की वैल्यू। तो साइन 18 की वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। तो कॉस 18 की वैल्यू कितनी आएगी उसको भी देख लेते हैं। तो कॉस 18 की वैल्यू तो बहुत ही इजी है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग कॉस 18 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। सो सिंपल। ओके तो यहाँ से इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 माइनस कितना आया था, √5 - 1 अपान 4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से
तो 1 माइनस कितना, 1 माइनस इसका हम लोग स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं, इसका स्क्वायर कितना होगा 5, और ये कितना हो जाएगा +1 और माइनस का 2√5 अपान में 4 चौक 16, ये आ जाएगी पूरी। तो 5 एक 6 हो जाएगा, और 6 और ये कितना हो जाएगा √5। तो इसको अगर हम लोग जो है 2 कॉमन भी करेंगे तो कितना अंदर बचेगा यहाँ से, ये इसको लिख लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना बचेगा, सॉल्व ही कर लेते हैं सीधे सीधे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 एक 6, और 6 माइनस का और ये प्लस का कितना 2√5, ओके, अपान में 16। इसको इसमें घटा देते हैं तो बचेगा कितना 10, तो यहाँ से रूट के अंदर कितना आ जाएगा 10, और ये प्लस का 2√5 और अपान में कितना 16। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसको जनरली ऐसे ही लिख सकते हैं 10 इंटू √5, तो इसकी वैल्यू जो है डायरेक्ट यहीं से इतनी आ जाएगी, ये हो जाएगी cos 18 की वैल्यू, ओके। तो cos 18 की वैल्यू इतनी आ गई। इसको सॉल्व और करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2/16 हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। ये 5√5 है, √5 को भी अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी कितना है √5 के अंदर लिखा है, इसलिए पहले वाली वैल्यू जो थी वो सही रहेगी, ओके। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद हम लोग अगर cos 36 की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, cos 36 की वैल्यू निकालेंगे, तो cos 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब यहाँ पे साइन का हम इस cos का यूज नहीं करेंगे। अगर cos यहाँ पे कितना लिखा cos 36, तो cos 36 को हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 18 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। हम लोग कहाँ से इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे तो इतना है ही, लेकिन यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे नहीं रखेंगे। हम कौन सी वैल्यू को यूज करेंगे, हम वैल्यू कौन सी यूज करेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा की जगह पे कितना लिख देंगे 18, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या है, साइन 18 की वैल्यू हमें पता है, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, और साइन की वैल्यू कितनी निकली है साइन 18 की √5 माइनस 1/4, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इस 2 से अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 5 + 1 माइनस 2√5 और अपान में कितना 16, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ओके। अब यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 बचेगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से एलसीएम ले, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 6, और प्लस का 2√5 अपान में 8 आ जाएगा। अब इनको घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 कॉमन कर लेंगे और 2 से इसको भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2√5/4। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, cos 36 की वैल्यू आ जाएगी। 1 मिनट प्लस का होगा बॉस, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 से 2 कॉमन हुआ, तो यहाँ से 1 + √5 आएगा, इतनी वैल्यू आएगी। 2 तो कॉमन हो गया, 2 तो बाहर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 + √5 वैल्यू आएगी। तो इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब उसी जैसे ये cos 36 की वैल्यू आई हुई है, तो उस तरीके से हम sin 36 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये किसकी वैल्यू है, cos 36 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये, cos 36, यहाँ लिख देते हैं cos 36। सिमिलरली हम लोग sin 36 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर 36, ओके, इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और cos 36 की वैल्यू ये आई है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + √5/4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से होल स्क्वायर जब करेंगे तो 4 चौक 16 इधर आ जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा 1 + 5 + 2√5, ओके, कितना हो जाएगा, और अपान में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 16 और ये -5 एक 6 हो जाएगा, और माइनस का 2√5 हो जाएगा, और अपान में कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ से 10 बचेगा, 10 जब बचेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब यहाँ से 10 बचेगा और 10 और रूट के अंदर है पूरा ये, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 - 2√5
5 और अपान में कितना बाहर 4 हो जाएगा, 16 उससे बाहर निकल करके आएगा, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा साइन 36 की वैल्यू। ओके, अब इसके बाद कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हुए हैं इसी तरीके से, उनको देख लेते हैं। इसके बाद एक है तो साइन 18, कौन कौन सी वैल्यूज हो गई, कौन कौन सी वैल्यूज हो गई, साइन 18 हो गई, ओके, कॉस 18 हो गया, साइन 36 हो गया, कॉस 36 हो गया, ये 4 वैल्यूज हो गई। तो अब साइन 18 की और जो है कॉस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो फेमस है, क्योंकि इसकी कितनी होती है √5 - 1/4, इसकी कितनी होती है 1 + √5/4। दोनों में बहुत ही सिमिलरिटी है, एक में प्लस है एक में माइनस है। अब यहाँ पे रिमेनिंग जो वैल्यूज मिलेंगी वो कौन कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी साइन 72, ओके, और एक हो जाएगी कॉस 72, और एक हो जाएगी साइन 54, और एक हो जाएगी कॉस 54। सो सिंपल। अब इस 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 72 को हम लोग लिख सकते हैं, 72 को लिखेंगे हम लोग साइन 90 - 80। सो सिंपल, सारी वैल्यूज हमें पता है, फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितनी वैल्यू है, बस कुछ करना नहीं है, साइन 90 - 18 करना है, और साइन 90 - 18 का मतलब क्या होता है यहाँ पे कॉस 18। कितना सिंपल है, यानी साइन 72 की वैल्यू किसके बराबर है, कॉस 18 के बराबर है। वैसे ही कॉस 72 की वैल्यू कितनी होगी, उसको लिख सकते हैं कॉस 90 कितना 90 - 18, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, साइन 18 की। सो सिंपल, ये इसकी वैल्यू इसके बराबर, ये इसकी वैल्यू इसके बराबर, और इनकी वैल्यूज को क्या किया हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, इसी तरीके से यही रूल लगेगा किसमें, यही रूल लगेगा साइन 54 में। साइन 54 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 - 36, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कॉस 36 के, और इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं √5 + 1/4। इसी तरीके से कॉस 54 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी साइन किसके 36 के बराबर। ओके, इस तरह की इन सारी वैल्यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको फटाफट हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर डालते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, राइट डाउन कर लीजिएगा, साइन π/10 प्लस साइन 13 π/10, प्रूफ करना है माइनस का हाफ, इसको लेकर के चलेंगे, सिंपल है। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ से इसको ले सकते हैं साइन π/10, ओके, इसको क्या ले सकते हैं, इसको तोड़ देंगे, इसको कितना लिख सकते हैं पाई + 3π/10, ओके। अब यहाँ से कितना है, ये हो जाएगा साइन π/10। अभी इसको अगर हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन 180 + थीटा, दैट इज साइन पाई + थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा साइन 3π/10, ओके। अब यहाँ से क्या किया हम लोगों ने, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, π/10 का मतलब क्या होता है 18, π/10 का मतलब क्या है 18। सो सिंपल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा साइन 18, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसको कितना लिखा 3, और पाई का मतलब क्या है 180/10, तो कितना हो गया 18 × 54 साइन 54, ओके। अब इसको कितना लिख सकते हैं, उसको हम इतना ही लिख सकते हैं साइन 18, इसको कितना लिख सकते हैं कॉस 36, अभी देखा हम लोगों ने, ओके। अब इन दोनों की वैल्यूज को, इसकी वैल्यू कितनी होती है √5 - 1/4, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है √5 + 1, तो यहाँ से -1 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, पूरा ओवरऑल लग जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस कितना हो जाएगा -2/4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2, प्रूफ हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा और सॉल्व किया, और बस इतना ही करना था। जो मॉर्निंग में हम लोगों ने बताया हुआ था कि जो रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
तो आप लोग वीडियोज़ को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मैक्सिमम बढ़ाइए, शेयर कीजिए, कुछ भी कीजिए, जिससे कि दिसंबर से जो है लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।